हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। चलिए मार्केट में एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि मार्केट में आप लोगों को एलटीपी कैलकुलेटर ने ट्रेड लेट क्यों कर दिया। ठीक है, और आप क्या देखना भूल गए एलटीपी कैलकुलेटर में, इसका सॉल्यूशन क्या है, इस सिचुएशन को कैसे हम लोग टैकल कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग निफ्टी के चार्ट को अगर देखें तो निफ्टी के चार्ट में हम लोगों को करीब करीब ये निफ्टी ऊपर की तरफ गैप अप ओपन होता हुआ हम लोगों को दिखा, है ना। नीचे से ऊपर ओपन हुआ 426 पर, और सपोर्ट कहां पर लिया है, डॉट टू डॉट 400 के लेवल पर सपोर्ट लिया है, और वहां से क्या कर गया, कंप्लीटली टर्न अराउंड हो गया। यहां पर हम लोगों को कोई साइन क्यों नहीं दिखाई दिया, एलटीपी कैलकुलेटर में हम लोगों को कोई साइन विक टुवर्ड्स टॉप विक टुवर्ड्स बॉटम ऐसा कुछ साइन क्यों नहीं दिखाई दिया। ठीक है, तो उसकी हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 400 की लेवल पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों वॉल्यूम का जो है वो स्ट्रांग बना हुआ था। ठीक है, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो 420 और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो है वो 365 के पास दिखाई दे रहा था। अगर हम लोग देखें यहाँ पर, ठीक है, प्ले कर देते हैं हम लोग डेटा को। अभी देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, 22,375 का एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है, जहां पर मार्केट बिल्कुल 375 के लेवल पर गया ही नहीं है, क्या, क्योंकि नीचे से ही ऊपर गया। ठीक है, तो गैप अप खुल गया। और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें तो 22,421 का है, जो कि आराम से इस लेवल को 22,421 के लेवल को ब्रेक करके चला गया। ठीक है, तो ये इस प्रॉब्लम को मैं कैसे टैकल करता हूं, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये आपको प्रॉब्लम हमेशा फेस करने के लिए मिलेगी एलटीपी कैलकुलेटर के डेटा के अंदर जब आप रीडिंग करोगे। ठीक है, और मैं कहां पर ध्यान दे रहा था, मैं इसको ध्यान दे रहा था सपोर्ट का ओपन इंटरेस्ट। कब मेरी ध्यान गई इस चीज पर, हम लोग देखने वाले हैं कि ये वाली कैंडल जो है वो यहाँ पर बियरिश बनी है, गैप अप ओपन होके, जैसे पिछले टाइम पर बनी थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, ये लो ब्रेक करके नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल जो है वो ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ चली गई, और मार्केट जो है वो कंप्लीटली कल के दिन साइडवेज हो गया था। लेकिन यहाँ पर इस फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट जो है वो ब्रेकडाउन जो है वो नीचे की तरफ नहीं आया, क्या आया, ब्रेकआउट आया ऊपर की तरफ। ठीक है, और मैं भैया सेफ साइड जो है अपना अपना 13 डे मूविंग एवरेज का जो सेटअप है उसको लगा करके चलता हूं। तो यहाँ पर मुझे बिल्कुल सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जब जाता हुआ दिखा तो हम लोग जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया। बाद में डेटा कहां पर जाकर बना है ये भी हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप एलटीपी कैलकुलेटर की कम्युनिटी बैच मेरी ज्वाइन करना चाहते हो, आप सब कुछ अगर लर्न करना चाहते हो मुझसे कि मैं किस तरीके से डेटा को रीड करता हूँ या फिर मेरे थॉट प्रोसेस क्या होते हैं, मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, स्टॉक मार्केट के 10 बिजनेस मॉडल जो है वो मैंने डेवलप कर लिए हैं, और उसका कंप्लीट जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, सो दैट आप क्या करोगे, पर्टिकुलर ट्रेड को पर्टिकुलर कैटेगरी में डाल करके उस स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो वो अगर आपको सीखना है तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, कम्युनिटी बैच ज्वाइन करने का लास्ट डेट नजदीक आ रहा है, तो आप लोग जल्दी से कम्युनिटी बैच ज्वाइन कर लो। एक बार कम्युनिटी बैच फुल हो गई तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ऊपर व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो। और दूसरी बात, मैं बहुत ज्यादा आपके पीछे एनालिसिस वीडियोस ये सब कुछ मेहनत करता हूँ, तो आपको जो है वो सिर्फ इतना ही काम करना है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो या फिर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जस्ट बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर दो, और अगर आप ये कम्युनिटी को हमारे बढ़ाना चाहते हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस वीडियो को अभी के अभी लाइक जरूर कर देना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं कि क्या टेक्निक्स यूज करनी है। अब देखो हिस्टोरिकल डेटा में अगर जाकर के देखें तो कोई भी मॉर्निंग में, ये मॉर्निंग सही चल रहा है, 9:31 हो गए, कोई भी मॉर्निंग में अगर सिर्फ इसको छोड़ दे, ये वीक टुवर्ड स्टॉप को, क्योंकि हम लोग ये वीक टुवर्ड स्टॉप मानेंगे, यस ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट का वीक टुवर्ड स्टॉप था। ठीक है, ये ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और इसको क्यों मानेंगे, क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन के पास आने की कोशिश कर रहा है ओपन इंटरेस्ट, यानी कि जो पुट राइटर है वो 22,000 से शिफ्ट होकर के 22,300 का पुट बेचने में लगे। 22,300 का पुट बेचने में क्यों लगे, क्योंकि इनको अभी लग रहा है कि मार्केट अभी यहां से नीचे नहीं गिरेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये लोग जो है वो पुट बेच रहे हैं 22,300 का, इसका मतलब इनका व्यू क्या है, बुलिश है। सिंपल, आप अगर माइंडसेट रीड करना जानते हो ऑप्शन सेलर का, देन आप ट्रेडिंग ऑप्शन बाइंग के अंदर भी सक्सेसफुल हो सकते हो, और मैं आपको सिखा करके ही रहूंगा। बस आपको चैनल के वीडियोस रेगुलरली देखने हैं, कब क्या आ जाए आपके काम का कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो रेगुलर वीडियोस देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर।
अब देखो सिंपल सा रूल है, हम लोगों के पास एक ही डेटा है जो है वीक टूवर्ड्स टॉप का। ये तो बॉटम यहाँ से लेकर यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, ये वीक टूवर्ड्स बॉटम नहीं है, ठीक है। अब ये वीक टूवर्ड्स टॉप है हम लोगों का, कंप्लीटली हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि सपोर्ट जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ओपन इंटरेस्ट का वॉल्यूम क्या है, जैसा का वैसा ही वॉल्यूम है। अब ये कब हुआ, वीक टूवर्ड्स टॉप रेजिस्टेंस बना था वो कब हुआ, अब देखते हैं हम लोग 10:32 10:32 में हम लोग इसको देखते हैं। करेक्ट, प्ले कर 33 मिनट्स हो गए, यहाँ पर हम लोग डेटा को प्ले कर देते हैं 10:34 पर। अब आप गम्मत यहाँ पर मजेदार चीज देखोगे कि हाँ ये अभी देखो ये क्या हो गया, 22,300 पर वीक टू 22,000 से 300 पर था, अब 300 से यहाँ पर शिफ्ट हो गया 400 पर। और कितने बजे, 10:35 पर क्या हुआ है, वॉल्यूम का जो रेजिस्टेंस है वो वीक टूवर्ड्स टॉप बना है 22,500 तक। कब हुआ, कब हो रहा है ये, 10:35 पर। तब निफ्टी कहां पर ट्रेड कर रही थी, जा करके देख लेना, 10:35, ये वाली कैंडल, ठीक है, ये वाली कैंडल, तब निफ्टी अपने हाई पर पहुंच चुका था, तब निफ्टी अपने हाई पर। और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या दिखाई दे रहा है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो चुका है, 400 की लेवल ब्रेक हो चुकी है ऑलरेडी। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है डाइवर्जन का ट्रेड हम लोग करते हैं, डाइवर्जन का वैल्यू निकालते हैं, तो डाइवर्जन का 512 निकल रहा है वैल्यू, भाई साहब बहुत दूर है। और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का तो दूर दूर तक पता नहीं। ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ना एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे मार्केट है, ना एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे, और रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स टॉप बन चुका है। और मतलब क्या, अगर कोई बंदा यहाँ पर ट्रेड लेता तो वो फंस सकता था ना। अगर हम लोग कॉल का ट्रेड लेते यहाँ पर, और कॉल का ट्रेड तो वैसे भी बन ही नहीं रहा ना, क्योंकि रूल क्या बोलता है, सपोर्ट अगर स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स टॉप है तो हम लोग को एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से बाय करना है या फिर डाइवर्जन से बाय करना है। चलो डाइवर्जन भी देख लेते, 410 से, ठीक है, 410 से 410 भैया कहाँ रह गया बताओ आप मुझे, यहाँ पर 410। और कब है ये, कब बाय करना है, जब वीक टूवर्ड्स टॉप बने सिनारियो। तो अभी ये 10:35 पर वीक टूवर्ड्स टॉप बना है, और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स टॉप है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स टॉप। कॉल की खरीदारी कहाँ से करनी है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और डाइवर्जन। डाइवर्जन निकल के करके आ रहा है 410 का, और मार्केट चल रहा है 470 के पास। तो कहाँ से फिर ट्रेड मिलेगा, यहाँ पर मार्केट चल रहा है 460-70 के बीच में, कहाँ से ट्रेड मिलेगा। तो ऐसे में भाई मेरी बात मान लो, थोड़ी बात मेरी भी मान लिया करो, सिंपल आपको कोई चीजें प्राइस एक्शन के अंदर फॉलो करनी पड़ेगी। 13 डे और 5 डे का जो क्रॉसओवर है वो ऑलरेडी हो चुका था यहाँ पर, और मैं ब्लाइंडली किसी चीज को फॉलो नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन पे बिलीव करता, ठीक है। यहाँ पर 400 पर एक लो बना, यहाँ पर हाई बना, हम लोग मार्क कर लिए। मेरा सेटअप ये बोलता है कि 5 और 13 के मूविंग एवरेज के ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है तो मैं कोई पुट का ट्रेड लेने वाला नहीं हूं, मैं लूंगा कॉल का ट्रेड। हाँ, लेकिन मुझे कंफर्मेशन चाहिए, वो कंफर्मेशन मुझे यहाँ ब्रेकआउट पर आती है, और ये डे हाई ब्रेक कर रहा है, प्रीवियस हाई भी ब्रेक कर रहा है, और यहाँ पर हम लोगों को करीब करीब रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ कहीं पर रिजेक्शन का चांसेस जो है वो बनता है, ठीक है। अब ऐसे में मेरा जो ये बोल रहा है कि इस ब्रेकआउट पर बाई किया जाए, रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस पर देख लेंगे, यहाँ पर हम लोगों का स्टॉप लॉस जो है वो रखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते, हम लोग कॉल थोड़ी बाई करते, हम लोग पुट सेल करते हैं। तो ये साइडवेज मार्केट से हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता। और अगर झूठ लग रहा होगा तो यहाँ पर मैं आपको लगा करके दिखा सकता हूँ धन के अकाउंट में। धन के अकाउंट को छोड़ो, हम लोग जल्दी से यहाँ पर, क्योंकि वीडियो में जो है ना वो टाइम नहीं मिलता, इसीलिए मैं कम्युनिटी बैचेस में आपको अच्छे से सिखा सकता हूँ, समझा सकता हूँ। वहां पर 1 घंटा होता है हमारे पास, और यहाँ पर जो है वो टाइम की बहुत ज्यादा कमी होती है, और आप लोग इंटरेस्टेड भी नहीं होते, क्योंकि फ्री का कंटेंट है, उसकी आप लोग वैल्यू कहाँ से करोगे। ये सब कुछ RSI का सेटअप बीटअप ये सब कुछ हम लोग वहां पर सीखते हैं। तो जल्दी से मैं आपको क्या कर देता हूँ, यहाँ पर दिखा देता हूँ कि हाँ हम लोग जो मतलब जो ट्रेडर बन चुके है ना, जो पुराने लोग हैं, जो 2012, 13, 14, 15 के बाद के जो ट्रेडर है, वो अभी किस तरीके का माइंडसेट उनका हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी 5-10 साल हम लोग दे चुके हैं ना मार्केट में। हम लोगों को पता है कि चीजें किस तरीके से काम करती है, कहाँ पर हम लोगों को निकल जाना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए।
ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कौन सा पुट सेल करेंगे हम लोग, 22,400 का, डेफिनेटली 22,400 का पुट हम लोग सेल करने वाले हैं। क्यों सेलिंग का डिसीजन लेना है ये भी चीज, क्योंकि ऊपर इमीडिएट रेजिस्टेंस भी है प्रीवियस डे के कैंडल ओपनिंग का। तो यहाँ पर हम लोग लगा लेते हैं 22,400 का कॉल और यहाँ पर लगा लेते हैं 22,400 का पुट, और ऐसे ही प्रॉफिट बनता है मेरे भैया। ठीक है, चलो देखते हैं इस चीज को। कंप्लीटली ओके लग चुका है, करेक्ट, यहाँ पर लग चुका है। 24 तारीख ये पुट रहा 22,400 का, जो कि हम लोगों को जैसे मार्केट यहाँ पर ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, हम लोगों ने इस कैंडल को ऑब्जर्व किया। अब बाय कैंडल मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर हमारा ट्रेड जो है वो 9:50 वाली कैंडल में होना चाहिए था, मतलब ब्रेकआउट के बाद। ठीक है, 9:50 वाली कैंडल। हाँ, यहाँ पर देखो, ये तो ब्रेकआउट ये अभी आया है। ठीक है, ये गिरना पहले से ही स्टार्ट कर चुका था। ये एंट्री पॉइंट है, डे लो जैसे क्रॉस कर रहा है ना, ये एंट्री पॉइंट है हमारा, बिल्कुल एंट्री पॉइंट यहीं पर है हमारा। और हम लोग कितने पॉइंट्स के लिए खेलते हैं, 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो के लिए। इतना सिंपल है। इस कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, या फिर हम लोग इस स्विंग का हाई जो है वो रख सकते हैं, और जस्ट 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड हम लोगों को चाहिए। ठीक है, ये वाले कैंडल करेक्ट, ₹7 का स्टॉप लॉस आया, और उसके सामने 2.98 का, यानी कि 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल गया, ₹22 का प्रॉफिट बुक। ठीक है, इतना ही करना है। 1:3 तक का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल रहा है, हम लोगों को ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। डे लो पुट का चार्ट में क्रॉस कर रहा है, करेक्शन हो गया मतलब स्टार्ट, और यहाँ पर हम लोग ने इस कैंडल के अंदर जो है वो ट्रेड ले लिया। करेक्ट, तो ये पुट का ट्रेड जो है वो काफी अच्छा लोअर प्राइस तक चला, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो दिया। अब उसके बाद जो है वो यहाँ पर हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, रिट्रेसमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये क्या कर रहा है, नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है। कॉल की तरफ देख लो, अभी मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा है, कॉल की तरफ देख लो। और यहाँ पर अगर 11 बजे के आसपास हम लोग देखें हिस्टोरिकल डेटा में, हम लोग आ भी चुके, ऑलरेडी आ चुके, तो वीक टूवर्ड्स टॉप ही बना हुआ है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स टॉप ही बना हुआ है, अभी भी ये बोल रहा है कि सपोर्ट से बाय करो, हद है। ठीक है, तो यहाँ पर, और हम लोगों का ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, जैसे ही ब्रेकडाउन होता है हम लोग ट्रेड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही ब्रेकडाउन होता है, भले स्टॉप लॉस हिट हो जाए चलेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर करीब करीब ₹17 का, या फिर इस रिजेक्शन वाली कैंडल में ₹13 का स्टॉप लॉस जो है वो आ रहा है। लेकिन इस तरीके के सेटअप में क्या होता है, थोड़ा सा स्टॉप लॉस जो है ऊपर रखना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि क्या हो रहा है, एक स्ट्रिप तरीके से मार्केट ऊपर गया, देन ये ब्रेकआउट कर रहा है, तो यहाँ कहीं पर स्टॉप लॉस रखना खतरे से खाली नहीं, हम लोगों को टॉप पर ही स्टॉप लॉस को प्लेस करना पड़ेगा। हम लोग डेटा को रीड कर चुके हैं, डेटा बुलिश है, लेकिन मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा है, तो मैं एक चांस लेकर के 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो प्लान कर सकता हूँ। ये रहा 1:2। और आप मुझे बताइए कॉल में गिरावट आई है या नहीं आई है। 38 पॉइंट, इनफैक्ट 1:3 का भी रिस्क रिवॉर्ड रेशो इसने आपको दे दिया, करीब करीब दे ही दिया था, नहीं दिया है, 1:3.79 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो दिया। और क्लोजिंग बेसिस की अगर बात करें हम लोग, तो 1:2.22 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला है यहाँ पर। तो भैया ऑप्शन बाइंग जो होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। और ऐसा नहीं कि आप पुट बाय नहीं कर सकते थे, मैंने तो पुट बाय किया, पुट सेल किया पहले, और कॉल सेल करने के बाद प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर देखो, जैसे ही ये आपका, ठीक है, अब देखो बाइंग में प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। सेलिंग में देखो, मैंने यहां से सेल किया, ऊपर नीचे कर करके ये नीचे ही आ रहा था, ओवरऑल टाइम डीके का फायदा मुझे मिला। लेकिन बायर्स के साथ प्रॉब्लम है कि अगर आप 13 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बाय कर रहे हो, तो सडनली ऊपर जाकर के नीचे आएगा, ऊपर जाकर के नीचे आएगा, और हो सकता है आपका नीचे का स्टॉप लॉस जो है वो कई बार हिट कर दे अगर टाइम पास कर रहा है। तो बाइंग के साथ ये वाला प्रॉब्लम, सेलिंग के साथ ये डिक्लाइन में प्रॉफिट चलता ही रहता है। तो अगर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर है, तो कभी भी स्टॉप लॉस के पास नहीं गया। अगर बहुत ज्यादा बड़ा मूवमेंट, जब तक ये बड़ा मूवमेंट नहीं होता तब तक ही आपका स्टॉप लॉस ऑप्शन सेलिंग में हिट नहीं होगा। तो ऑप्शन सेलर के प्रॉफिट बनाने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि आप लोग अपना कैपिटल जुटाओ, थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करो स्टॉक्स के अंदर पहले, और जब आपका कैपिटल 1.5 2 लाख 3 लाख का हो जाए, तो यहाँ पर एक लॉट से सिर्फ ऑप्शन सेलिंग करके देखो, नहीं आपको प्रॉफिट हुआ तो मतलब मुंह से मुंडवा दूंगा। ठीक है चलो
इतना ही बोल सकता हूँ अभी, और कुछ तो बोल नहीं सकता। ठीक है, कम्युनिटी बैचेस का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन ऊपर की तरफ चल रहा होगा, कम्युनिटी बैचेस का नंबर है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, सीख सकते हो मुझसे पूरी स्टॉक मार्केट की थ्योरी को। ठीक है, और प्रैक्टिकली भी हम लोग यहाँ पर इंप्लीमेंट करना सीखने वाले हैं नेक्स्ट बैच से। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर देना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और फैक्ट्स आपको सीखने के लिए मिले। थैंक यू सो मच।